आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये काला धब्बा था, ये काला धब्बा मिटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ। जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हिंसा हुई, जो डर्टी पॉलिटिक्स हुआ बरेली में, यार जिस तरीके से नेट सेवाएं बंद है, वो हम सब तमाशा देख रहे हैं। समझना पड़ेगा सरकार की मंशा क्या है, सीएम योगी साहब क्या चाहते हैं, और वाकई में ये जो ट्रेंड चला है ये क्या मसला है। इसमें कोई शक नहीं, जो लोग सड़क पे आ रहे हैं आई लव मोहम्मद की वजह से, वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा भी गुण आपके अंदर होता तो आप इस तरीके का हरकत नहीं करते। अरे आई लव मोहम्मद करना घर पे कीजिए ना, आपके आस्था का सवाल, धर्म का सवाल आपके घर तक है, सड़क पे नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम से है कि उनकी मंशा को समझिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आई लव मोहम्मद कहने का हक मुसलमानों को है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए दायरा है, उसके लिए लिमिटेशन है, उसके लिए तमाम चीज़ें। लेकिन वही अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है या आई लव महादेव कहता है तो उसका भी हक है कहने का, लेकिन सबके लिए दायरे पे, पब्लिक प्लेस पे नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी हिंसा को फैलाने के लिए नहीं। ये पूरी तरीके से गलत है। साफ सुथरी बात, कानून से ऊपर जो जाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। तो मौलाना तौकीर राजा अभी जेल में है, हमारा आप जानते हैं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीति हो रही है यार, जो बोल सूबे के मुख्यमंत्री का रहा है, वो कितना घिनौना है, वो कितना घटिया है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। आई लव मोहम्मद को लेकर जो भी हुआ, चलिए सरकार एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, जो इसका दोषी है जेल में डाली। लेकिन वहीं आप समझिए कि फतेहपुर मकबरा में जो बीजेपी के गुंडे मवाली जो घुस गए, जो भगवा झंडा लहरा रहे थे, और तमाम जो हजारों लाखों की संख्या में लोग गए, आप ये जो उन्होंने तोड़ रहे थे उसको, जो पेंटिंग कर रहे थे, जो भगवा जो है अर्चना पूजा कर रहे थे, बताइए वहाँ पर सीएम योगी जी क्यों चुप थे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बोलना चाहिए? क्या उनके मंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या राजभर को नहीं बोलना चाहिए? संजय निषाद को नहीं बोलना चाहिए? क्या उस टाइम मुँह में दही जम गया था? क्या उस टाइम संविधान की शपथ लेकर जो कसम खाए थे क्या भूल गए थे? क्या लोकतंत्र की इज्जत की मर्यादा उस टाइम याद नहीं आई? क्या वहाँ पे आपकी आन बान शान नहीं निकलती है? वहाँ पे क्यों नहीं बोला आपने उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, उनको जेल में डाल देंगे, और इस यूपी में जो भी आँख दिखाएगा उसका आँख निकाल लेंगे? वहाँ पे क्यों नहीं आप ऐसा बोलते? तो मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे यूपी का है, मुख्यमंत्री पूरे समाज का है। वो पासवान का भी है, वो चमार का भी है, वो तेली का भी है, वो हिंदू का भी है, वो मुसलमान का भी है, वो यादव का भी है, वो ब्राह्मण का भी है। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है, हमारा आप देख रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है, ये कहीं से भी नहीं है। योगी जी अब क्या कह रहे हैं भाई, किसकी हिम्मत हो गई, किसकी हैसियत हो गई? अच्छी बात है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने क्या उखाड़ लिया वहाँ पर भाई? क्या कर लिया आपकी सरकार, क्या कर लिया आपकी पुलिस? फतेहपुर मकबरा में किसको जेल में डाल दिया आपने? बीजेपी के गुंडे ही तो थे, समाजवादी पार्टी का भी गुंडा था, उनको पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये काला धब्बा था, ये काला धब्बा मिटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ।